नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका समाधान चैनल पर। पूर्णिमा का दिन केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मन, कर्म और भाव की भी परीक्षा का दिन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया हर कर्म कई गुना फल देता है। इसलिए लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यदि इसी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष गलतियां हो जाएं, तो वर्षों का संचित पुण्य भी नष्ट हो सकता है। आज हम उसी सत्य को समझेंगे। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है। जब चंद्र पूर्ण होता है, तब मन भी अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण इस दिन किए गए अच्छे कर्म मन की गहराई में जाकर पुण्य बनते हैं और किए गए गलत कर्म उन्हीं उतनी ही तेजी से पाप का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों पूर्णिमा को संयम और संतुलन का दिन कहते हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी गलती है क्रोध, अहंकार और कटुवाणी। लोग सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन दिन में किसी से झगड़ा कर बैठते हैं, अपशब्द बोल देते हैं या किसी को नीचा दिखा देते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जिस दिन मन को शुद्ध करने का प्रयास हो, उसी दिन मन को दूषित करना सबसे बड़ा दोष बन जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि क्रोध से किया गया कोई भी शुभ कर्म फल नहीं देता। क्रोध में मन की शुद्धता को भस्म कर देता है। पूर्णिमा के दिन यदि पूजा के साथ क्रोध जुड़ जाए, तो वह पूजा पुण्य नहीं देती, बल्कि केवल कर्म का बोझ बनकर रह जाती है। इसलिए शास्त्र बार बार संयम की बात करते हैं। पूर्णिमा के दिन बोला गया झूठ सामान्य दिन के झूठ से कहीं अधिक प्रभाव डालता है। झूठ चंद्रमा को कमजोर करता है, जिससे मन अस्थिर होता है और धन व सुख का नाश होता है। इस दिन सत्य बोलना केवल नैतिकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आवश्यकता मानी गई है। किसी का अपमान, विशेषकर स्त्री, बुजुर्ग, गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान पूर्णिमा पर किया गया सबसे बड़ा दोष माना गया है। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां सम्मान होता है। जिस घर में पूर्णिमा के दिन किसी का तिरस्कार होता है, वहां किया गया दान भी निष्फल हो जाता है। बहुत से लोग भोजन को लेकर शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं या तिरस्कार भाव रखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न देवता का अपमान सीधे पुण्य को नष्ट करता है। पूर्णिमा के दिन अन्न को प्रसाद भाव से ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह साधारण ही क्यों ना हो। पूर्णिमा मन की शुद्धि का दिन है, लेकिन लोग इसी दिन नशा, मांसाहार या तामसिक आचरण कर लेते हैं। इससे मन भारी और अशुद्ध हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे कर्म पूर्णिमा के पुण्य को जलाकर राख कर देती है। यदि पूजा केवल लोगों को दिखाने के लिए की जाए, मन में अहंकार हो और दूसरों के से श्रेष्ठ दिखने की भावना हो, तो वह पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। पूर्णिमा पर की गई दिखावे की भक्ति वास्तविक भक्ति का नाश कर देती है। पुराणों में एक राजा की कथा आती है जो हर पूर्णिमा को भारी दान करता था, लेकिन अपने सेवकों से कठोर व्यवहार करता था। एक दिन ऋषि ने
उसे बताया कि उसके दान का पुण्य उसके क्रोध में जल गया है। जब राजा ने विनम्रता और करुणा अपनाई, तभी उसका पुण्य फलित हुआ। यदि पूर्णिमा के दिन किसी कारणवश क्रोध, झगड़ा या भूल हो जाए, तो निराश न हो। तुरंत मन शांत करें, चंद्रमा को जल अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। साथ ही मन में क्षमा भाव रखें और जिसने दुख पहुंचाया हो उसके लिए शुभ कामना करें। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा पर सबसे बड़ा व्रत है संयम। यदि आप क्रोध, झूठ और अपमान से दूर रह ले, तो बिना किसी विशेष पूजा के भी पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। आज के तनाव भरे जीवन में लोग छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा हमें सिखाती है कि हम मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। यही साधना जीवन में स्थिर सुख और धन लाती है। याद रखिए, पूर्णिमा पर पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार। यदि व्यवहार शुद्ध है, तो छोटा सा कर्म भी बड़ा पुण्य बन जाता है और यदि व्यवहार अशुद्ध है, तो बड़ी पूजा भी निष्फल हो जाती है। इस पूर्णिमा संकल्प लें कि हम क्रोध, झूठ और अपमान से दूर रहेंगे। यही संकल्प हमारे पुण्य की रक्षा करेगा। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी अनजाने में अपने पुण्य का नाश न करें। जय चंद्रदेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।